ग्राफिक्स दिखाना बहुत जरूरी है और वो मैं चाहता हूं मारी आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बेरोजगारी 21% लोगों ने कहा, महंगाई 20%, गरीबी 15%, विकास 13%, भ्रष्टाचार 7% और अन्य 21% और पता नहीं लोगों ने भी कहा 3%। महंगाई के मुद्दे पर किसको वोट करेंगे? भाजपा 48%, कांग्रेस 42%। बेरोजगारी के मुद्दे पर किसको वोट करेंगे? इसमें यह बोल देना जरूरी है कि जो आंकड़ा 100% तक नहीं हो रहा है वो इसलिए कि कुछ लोगों ने या तो वोट नहीं किया या उन्होंने कुछ और राय जाहिर की थी या जवाब नहीं देना चाहा। हाँ, क्या है जरूरी चुनावी मुद्दा? ये बहुत अहम है। गौ रक्षा 76% है सुमित। आरक्षण रिजर्वेशन के मुद्दे पर 59% है। और ईआरसीपी जो कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है वो 33% लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मानगढ़ धाम 23% लोगों के लिए। लाल डायरी जो कि बार बार भाजपा उठा रही है वो थोड़ा प्रायोरिटी में नीचे है बाकी जनता के लिए। शहजाद के पास जो डायरी वो भी लाल रंग की, हालांकि वो अपने लिए लेकर आए हैं या लाल डायरी दिखाने के लिए लेकर आए हैं। मैं आऊंगा उसके ऊपर। अगला लाभार्थी किसके साथ है? 500 रुपए में गैस योजना की जो बात है उसमें 39% भाजपा के साथ है, 44% कांग्रेस के साथ दिखाई देते हैं। अगला सवाल लाभार्थी के लिए कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली किसके आप वोट करेंगे? तो बीजेपी के पास 43% लोग जाते हैं, 42% कांग्रेस के पास जाते हैं। कांग्रेस की योजना है लेकिन बीजेपी को वोट कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। एक और लाभार्थी वाला सवाल, 25 लाख की चिरंजीवी बीमा योजना गहलोत सरकार की है। बीजेपी को 41% वोट करेंगे, कांग्रेस को 43% वोट करेंगे। कंफ्यूजन है क्या जनता को कि किसकी योजना है? और अगले आंकड़े पे आ जाते हैं। उज्ज्वला योजना को लेकर कि लाभार्थी किसके साथ है? बीजेपी के खाते में 46। पीएम आवास, माफ करिएगा, पीएम आवास योजना 44% भाजपा के साथ, 39% कांग्रेस के साथ। जो केंद्र की योजना है उसका प्रचार प्रसार अच्छा हुआ है, वो जनता को पता है बीजेपी की योजना है। अगला उज्ज्वला पे आ जाते हैं। उज्ज्वला में 46% भाजपा के साथ करता वोटर जाता है, 40% कांग्रेस के साथ जा रहा है। तो केंद्र की जो स्कीम्स हैं उसमें बड़ा क्लैरिटी है कि किसको वोट करना है। लेकिन राजस्थान सरकार ने जो घोषणा की उसमें ऐसा नहीं दिखाई देता। आयुष्मान केंद्र सरकार की योजना है और इसमें 47% बीजेपी के साथ है, 35% कांग्रेस के साथ है। और आखिरी सर्वे का आखिरी सवाल जो था वो जाति जनगणना पर है, जिसको लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। ये आंकड़े भी बेहद दिलचस्प है। 43% लोग कहते हैं कि हाँ, राजस्थान में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, 25% ऐसा नहीं मानते हैं और पता नहीं कहने वाले 32% हैं। जाति जनगणना को राहुल गांधी ने इन दिनों बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। मारिया, और अगर जाति जनगणना पर, क्योंकि लोगों ने कहा है 43% अविनाश कल्ला कि इस पे होना चाहिए, तो क्या ये पूरा डायरेक्शन चेंज कर सकता है या नहीं? ये डायरेक्शन चेंज कर सकता था। है नहीं, बिकॉज ये जब इलेक्शन के बहुत नजदीक आते आते मुख्यमंत्री ने मेरे ख्याल से आचार संहिता घोषणा होने से थोड़े ही समय पहले ये कहा था कि हम ऐसा एक सर्वे करवाना चाहेंगे। तो अगर ये मुद्दा था जिसपे कांग्रेस पार्टी बहुत सीरियसली एक स्टैंड लेना चाह रही थी, तो उन्हें ये चीज 6 महीने पहले एटलीस्ट ये बोलनी चाहिए थी। उन्होंने इस मुद्दे को रेज करने में, पिक करने में शायद थोड़ी देरी कर दी। अमिताभ तिवारी, आपका क्या व्यू है? क्या कांग्रेस चूक गई? शायद उसी वक्त अनाउंस कर देते जब नीतीश कुमार ने पूरा रिपोर्ट रिलीज कर दिया, और वो तो फॉलो अप प्रोसेस था, इसीलिए अशोक गहलोत को लगा कि जो नीतीश कर सकते हैं बिहार में वो भी राजस्थान में कर सकते हैं। देखिए, पब्लिक है ये सब जानती है। अगर आप लास्ट डेज में कह रहे हैं कि हम कास्ट सेंसस करेंगे तो पब्लिक ये सवाल पूछेगी कि आप 5 साल क्या कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल तो वही है। तो कास्ट सेंसस पे और ओबीसी पॉलिटिक्स पे कमिटमेंट जो है कांग्रेस पार्टी की वो नहीं दिख रही है। 50% ओबीसी है, जितनी आबादी उतना हक। क्या 50% ओबीसी को कांग्रेस पार्टी ने वहां टिकट दिया है? नहीं दिया है। करेक्ट। तो कमिटमेंट नहीं दिख रही है कांग्रेस पार्टी की, जो वो उनके वादे हैं उसके हिसाब से। अगर आप देखें तो 21% लोग कह रहे हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 21%, द हाईएस्ट आपके सर्वे में। 10% का गैप बीजेपी एंजॉय कर रही है युवाओं में। जो युवा है उसकी आबादी लगभग 2/3 है, 65% है। तो ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं ये तो दर्शा रहे हैं कि बीजेपी इन मुद्दों की वजह से, और महिलाओं में आपने दिखाया 6% की बढ़त है। वो भी क्यों? क्योंकि 500 रुपए सिलेंडर देने के बावजूद भी शायद वुमेन सुरक्षा जो मामला है
क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक क्विक कमेंट संजय जी का लेना चाहूंगा। संजय जी, ये आपसे जानना बहुत जरूरी है कि राज्य सरकार ने जो स्कीम्स के अनाउंसमेंट किया, जो गारंटीज की बात करी कांग्रेस पार्टी, उसके लिए भी बीजेपी को ज्यादा पसंद किया जा रहा है या ऑलमोस्ट बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है, ऐसा क्यों है? सर्वे में ये क्यों दिखाई देता है? देखिए, केंद्र सरकार की जो स्कीम है वो बहुत सस्टेन्ड है, पुरानी है, और उसके लिए केंद्र सरकार ने पुरजोर तरीके से प्रचार किया। राज्य सरकार की जो स्कीमें हैं वो सब नई स्कीम है, कोई 6 महीने पहले, कोई 8 महीने पहले, तकरीबन पिछले 1 साल में वो रोल्ड आउट हैं, और इन स्कीम को जनता तक पहुंचाने का प्रयास तो कर रही है पार्टी, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई है। तो जनता के बीच में कंफ्यूजन है, ये किसका स्कीम है, ये केंद्र सरकार दे रही है या राज्य सरकार दे रही है। और केंद्र सरकार स्कीम चूंकि पुराने समय से चल रही है तो लोगों को लगता है उन्हीं की स्कीम होगी। राइट, रोहन, कंफ्यूजन है जनता के बीच मुझे में। नहीं लगता है कि, देखिए पहली बात, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया था कि सैंपल साइज छोटा है तो हम ना करें, पर जिस प्रकार से आंकड़े अभी आ रहे हैं, 500 रुपए सिलेंडर की स्कीम कांग्रेस ने की है और उसका ये कहना है कि उसमें ज्यादा लोग, मुझे नहीं लगता है कि लॉजिकली ठीक है, पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मुझे लगता है जितनी भी कांग्रेस की सरकार की योजना है उसका पूरा लाभ सरकार को मिलेगा, क्योंकि हमने डिलीवर किए 87% जो वादे हमने पूरे किए हैं वो हमने डिलीवर किया, उसका जो फायदा है सीधा जनता को पहुंचा है, तो उसका तो लाभ हमको मिलना ही है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि सैंपल साइज छोटा है उसमें आंकड़ों की एक लास्ट कमेंट, क्विक कमेंट शहजाद का। दोनों सिलेंडर और 100 यूनिट पे बताता हूं। आपको पता है कि आज की तारीख में उज्ज्वला उपभोक्ताओं को 600 में सिलेंडर मिलता है, मतलब 300 रुपए मोदी जी ही दे रहे हैं, और ये जो 100 रुपए काट के दे रहे हैं, इनसे पूछे कि यदि इतना ही कारगर था तो 1 सिलेंडर मिलेगा महिलाओं को पूरे 5 वर्ष में, पहले तो नहीं की। और बाकी भाई कर्नाटका की महिलाओं का क्या दोष है, वहां पर भी 500 कर दो अगर करना है तो 300 रुपए मोदी जी दे रहे। 100 यूनिट का भी मैं बता दूं, सबसे ज्यादा बिजली के दाम के दर जो है राजस्थान में है। राजस्थान में हाईएस्ट वैट है, राजस्थान में हाईएस्ट महंगाई दर रहा है, होलसेल हो या रिटेल प्राइस इंडेक्स हो, एग्जैक्टली 108 रुपए का लीटर है, और गुजरात में बगल में 96 रुपए का लीटर है। तो महंगाई सबसे ज्यादा राजस्थान में रही है, और उसके साथ साथ बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जो हुआ है जिससे कि युवाओं को ठगा गया है, ये मेन मुद्दे हैं। थैंक यू शहजाद। एज द वुमेन ऑन द पैनल, फाइनल वर्ड्स, लास्ट वर्ड आपके लिए नीरजा जी। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हमने दिखाया और क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है, चुनाव किस तरफ जा रहा है। ऑफ कोर्स हम लोग को पता चलेगा 3 तारीख को, और 25 नवंबर को पोलिंग है और 3 तारीख को काउंटिंग होगी, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये बात मैं संजय जी से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि लाभार्थी जो है ना दोनों तरफ से की गई है, तो दे इवन आउट। और अशोक गहलोत ने कई चीजें की हैं पिछले साल में, बट दे आर वेरी न्यू। उसका इम्पैक्ट हेल्थ स्कीम का, मेडिकल स्कीम का बहुत जबरदस्त है, और महिलाओं के लिए जो गैस सिलेंडर का उन्होंने किया है, हालांकि जो मैं माफी चाहता हूँ सेंटर की तरफ से, नीरजा जी अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, क्योंकि आपकी आवाज में हमको प्रॉब्लम आ रही है, आपका लिंक में प्रॉब्लम है। माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। आज राजस्थान का आपने पब्लिक ओपिनियन देखा। अब कल जब मिलेंगे हम आपसे तो बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, वो भी बहुत ही क्रूशल है। वहां बीजेपी की सरकार है और वहां कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी अपोजिशन में। बहुत ही गजब सी खिचड़ी बनने वाली है। और ये सेमीफाइनल है। फाइनल 2024 में है, लेकिन क्योंकि सेमीफाइनल अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अहम होता है, क्योंकि अभी इंडिया का भी मैच चल रहा है। सुमित हम और सुमित कल फिर से आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। गुड नाइट।